संध्या किचन में काम कर रही थी, तभी सास ने आवाज दी, बहू कहाँ हो? संध्या ने कहा, आई माँ जी। बहू, हमारे यहाँ जमाई के आने पर बढ़िया से स्वागत होता है। नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय के साथ स्नैक्स और रात का खाना। अब तुम जो आ गई तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, कहीं कोई कमी ना रह जाए। साधना जी यह बोलकर कमरे में चली गई। सही में मम्मी और चाची कितना सब करती थी किसी भी मेहमान के घर आने पर। अब यही मुझे भी करना पड़ेगा। चलो, कुछ तो फायदा हुआ मम्मी की मदद करवाने का। कोई टेंशन नहीं, यूट्यूब पर नए आइडियाज देखती हूँ। संध्या मन ही मन बोली। संध्या की शादी नरेंद्र से अभी कुछ समय पहले ही हुई है। साधना जी और राजेंद्र जी की बड़ी बेटी श्रुति और छोटा बेटा नरेंद्र। श्रुति अपने पति विकास के साथ 2 दिन के लिए आ रही थी। विकास की शहर में कोई मीटिंग थी तो श्रुति अपनी माँ से मिलने आ गई। शाम को बेटी जमाई के आने की खुशी में साधना जी इंतजार में बाहर ही बैठी थी। सब तैयारी अकेले संध्या ने ही की। आते ही चाय, साथ में सैंडविच, पनीर के पकौड़े, पुदीने की चटनी, सभी को सब बहुत पसंद आया। शाम को भी मटर पुलाव, रायता, दाल मखनी, शाही पनीर और मीठे में रसगुल्ले। 2 दिन यही सिलसिला चला, लेकिन संध्या ने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। सबने बहुत तारीफ की संध्या की और साधना जी भी खुश थी। कुछ दिनों बाद बुआ जी और फूफा जी कोई शादी अटेंड करके आए थे और लौटते समय मिलने के लिए एक दिन रुक गए। संध्या ने उनके हिसाब से कम तला हुआ नाश्ता बनाया, पर वैरायटी रखी। रात को खाने के समय साधना जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। फिर संध्या ने पूछा, मम्मी जी अच्छा नहीं बना क्या? नहीं बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट और साथ में पौष्टिक भी है, राजेंद्र जी बीच में बोले। इसलिए कहते हैं घर में बहू बेटी हो तो बहुत बढ़िया। बहू की ऐसी आवभगत ने तो दिल को छू लिया। अच्छे संस्कार और घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बुआ सास बोली। एक दिन रुकने के बाद बुआ जी और फूफा जी चले गए। संध्या ने उनकी पूरी खातिरदारी की, लेकिन साधना जी खुश नहीं थी। संध्या के पूछने पर भी कुछ नहीं कहा, पर बुआ जी ढेरों आशीर्वाद देकर चली गई। बहू कहाँ जा रही हो? साधना जी ने पूछा। मम्मी जी सब्जी और कुछ घर का सामान लेने। महीने भर का राशन तो आया था अभी, साधना जी बोली। अब मेहमान आ गए, वैसे भी मम्मी जी महीना पूरा होने वाला है। संध्या ने कहा, बहू बुरा मत मानना, यह घर है, होटल नहीं। जो तुमने तो व्यंजन बनाने की लाइन ही लगा दी। साधना जी बोली, मम्मी जी वह तो आपने ही कहा था, मेहमानों के लिए तो ऐसा ही बनता है, और हमारे घर में भी जब कोई आता है तो ऐसे ही खाना बनता है। संध्या ने कहा, बहू सबके घर का हिसाब अलग अलग होता है। तुम लोग व्यापार वाले, हम लोग सर्विस वाले, ऐसा करेंगे तो घर कैसे चलेगा? साधना जी बोली, मम्मी जी सब घर के सामान थे और बाहर के खाने से तो अच्छा और सस्ता ही होता है, और मेहमान कहाँ रोज आते हैं। संध्या बोली, ऐसा है, मुझे मत सिखाओ, तुमको देखना तो चाहिए। रहने दो, साधना जी चुप हो गई। संध्या ज़्यादा नाराज ना हो इसलिए बात नहीं बढ़ाई। 1 महीने बाद साधना जी की छोटी बहन स्वाति जी अपनी बहन से मिलने के लिए आई। वैसे भी दोनों में बनती खूब है, इसलिए 3-4 महीने में मिलने आ ही जाती हैं। संध्या ने चाय बनाई और नमकीन बिस्किट रखकर चली गई। साधना जी को बुरा लगा और स्वाति को भी। अपनी बहन के सामने कुछ नहीं कहा, और रात में भी खाने में दाल सब्जी और रोटी चावल बने। बहू यह क्या, कुछ स्पेशल नहीं बनाया? साधना जी ऊंचे स्वर में बोली। मम्मी जी आपने ही तो कहा था कि संध्या कहने लगी, बहू मेरी बात पकड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम पूछ भी तो सकती थी। साधना जी बोली। साधना, जब हमारा वक्त था तब भी तुमने यही भेदभाव अपने समय में किया,
और आज बहू को भी यही सिखाना चाहती हो। राजेंद्र जी बोले, ऐसा नहीं है, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। साधना जी बोली, बहू यह घर तुम्हारा भी है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई मेहमान हो, चाहे तुम्हारे घर का या ससुराल का, सबकी एक ही तरह से मेजबानी करना। आज तक मैंने अपना मुंह बंद रखा ताकि घर में शांति बनी रहे, लेकिन बहू तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस बार बहुत खुश होकर गई। कोई भी घर पर खाने के लिए नहीं, मान के लिए आता है, पर तुम्हारी सास ने ये बात नहीं समझी। आज अपनी बहन के लिए बड़ी जल्दी बुरा लग गया। राजेंद्र जी बोले, अब स्वाति को अच्छे खाने की आदत है और तुम्हारी बहन कहाँ? राजेंद्र जी बोले, तुम परिवार के लोगों को उनकी हैसियत के हिसाब से खातिरदारी करती हो, जो गलत है। बहू ने अपने परिवार में जो देखा वही किया। बहू ने जो आज किया वो मैंने ही कहा था, क्योंकि मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। राजेंद्र जी बोले, दीदी जीजाजी सही कह रही हैं। स्वाति जी बोली, सुनिए, मैं अपनी गलती मानती हूँ। बहू घर में जो मेहमान आए उनकी अपने हिसाब से खातिरदारी करना। साधना जी ने कहा, मम्मी जी मैंने मौसी जी के लिए उनकी पसंदीदा आइसक्रीम मंगवाई है, यह लेने के लिए गए हुए हैं। संध्या बोली, सही में बहू तुम सबका बहुत ध्यान रखती हो। साधना जी बोली, बहू आज तक जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने अपनी सास को समझाकर कर दिखाया। राजेंद्र जी ने कहा, दोस्तों घर आने वाले मेहमानों की खातिरदारी में भेदभाव ना करें, सभी के साथ समान व्यवहार करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।